या जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी। ठीक है, जो ज्वाइन नहीं है फटाफट ज्वाइन कीजिए, अभी बहुत सारे 12 थे, 12 से कम हो गए। आवाज नहीं आ रहा राम निरंजन जी। माइक बंद था, ठीक है, माइक बंद था। वीडियो ऑन कीजिए, है ना, वीडियो ऑन नहीं है यहाँ पे, दो तीन लोग का ही वीडियो है, तभी सामने समझ में आता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। हमको केवल और केवल एम्प्लॉय आईडी वहां पे डालनी है, ठीक है। वो ऑटोमेट, वहां पे एम्प्लॉय आईडी जैसे डालोगे नाम ऑटोमेट आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप देखिए यहाँ पे। एक एक्सेल शीट जो हम बना रहे हैं, लगभग बन रही है, पूरी नहीं बनी पर बन जाएगी। ठीक है, ये एक्सेल शीट दिख रही है क्या? ठीक है, दिख रही होगी सबको एक्सेल शीट। यहाँ पे जी जी, देखो, हाँ दिख रही है। है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, डेट। वो डेट भी ऑटो रहेगा, मतलब आप जैसे आज की एंट्री करोगे तो वहां पे बस एक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा डेट पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही एम्प्लॉय आईडी क्या है, देखो जैसे मैं छत्रपाल सर्च एरिया का एक सीट बना रहा हूँ, तो छत्रपाल एरिया में जितने भी एम्प्लॉय आईडी होगी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे पूरी की पूरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिख भी सकते हैं या वहां से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज कर सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं यहाँ से, सर्च भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक जो 1823 आईडी है। मैं यदि इस आईडी को, मेरे को किसी और की अटेंडेंस उसमें उस दिन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, उस आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। मतलब मैं सिंपल सा एक एम्प्लॉय आईडी वहां पे डालूंगा, नाम ऑटोमेट आ जाएगा। अब क्या होगा, वो कौन से पॉइंट में काम कर रहा है, तो उस फील्ड ऑफिसर के अंडर में जो जो पॉइंट रहेंगे, वो पॉइंट हम यहाँ पे डाल के रखेंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट रहेंगे वो यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर सकता है, लिख भी सकता है। ठीक है, सेलेक्ट करेगा, लिखेगा तो क्या हो सकता है उसकी आईडी नाम में मिसमैच आ जाए।
हो सकता है ना कि यदि जायका लिख रहा हो तो JAI की जगह लिख दिया, कुछ और लिख सकता है, JY कर सकता है। तो वो चीजें मिसमैच होंगी। तो यहाँ पे क्या है, वो नाम लिखा हुआ दिखेगा। तो जिस पॉइंट में वो काम करेगा वहां पे उसको पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट सेलेक्ट करेगा उसकी पॉइंट आईडी, जो कि पॉइंट आईडी कहाँ पे है, ये पॉइंट आईडी हमारे उसमें है, क्या बोलते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें पॉइंट आईडी है। उस पॉइंट आईडी से क्या करेंगे, हम उसको ट्रैक करेंगे। उस पॉइंट आईडी से ट्रैक करना है, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं। उस पॉइंट आईडी में जाके देखोगे तो उस पॉइंट आईडी में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉपर लिखा जाता है उसका एड्रेस, है ना, कि और उसमें ये भी लिखते हैं कि दिन में कितने एम्प्लॉय लगते हैं और नाइट में कितने एम्प्लॉय लगते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, और जो भी यहाँ पे पॉइंट का नाम है सेम टू सेम सॉफ्टवेयर में जो पॉइंट का नाम है वो पॉइंट का नाम हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। तो आप जब अटेंडेंस सीट अब कभी भी देखोगे, जो अपना सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में यदि पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम सेम मिलेगा, ठीक है, जो हमारा अटेंडेंस वाला सागर का सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में इस इस पॉइंट का नाम और इसका नाम सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब मिसमैच नहीं है, और उसकी जो पॉइंट आईडी है सेम टू सेम यहाँ पे पॉइंट आईडी है। तो आप यदि कभी अटेंडेंस सीट उसमें से लगाते हो अपने सॉफ्टवेयर से, ठीक है, सॉफ्टवेयर से भी यदि वो एम्प्लॉय लगा रहा है उस पॉइंट का, तो उस चीज से हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे वो डे में किया या नाइट में किया या कोई जनरल शिफ्ट है, यहाँ पे उसको ट्रैक करना है। ठीक है, यहाँ पे उसको लिखना है, मतलब लिखना नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है। यदि डे में किया तो डे सिलेक्ट करना है, नाइट में किया तो नाइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ड्यूटी का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिंपल सा हम यहाँ पे प्रेजेंट लोगों की एंट्री करते हैं, एब्सेंट लोगों की एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब ऑटोमेट बना हुआ है। और कौन एंट्री किया, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें कौन एंट्री किया। जैसे छत्रपाल सर के एरिया का है, तो छत्रपाल एरिया में हमने क्या है, वहां पे वो कर सकते हैं कि छत्रपाल उसकी अटेंडेंस डाल सकते हैं, अंसारी जी डाल सकते हैं और प्रदीप देवांगन डाल सकते हैं। ठीक है, यदि वहां पे 3 लोग हैं तो हम वहां पे 3 लोग का नाम यहाँ पे डाल दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पे कौन अटेंडेंस कितना टाइम वहां पे डाला वो चीजें भी हमको दिखती हैं, है ना, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से दिन क्या अटेंडेंस डाला, वो चीजें हमको यहाँ पे दिखेंगी। मतलब प्रॉपर ट्रैक होगा कि कौन सी एम्प्लॉय इसमें से कौन सी ईमेल आईडी से अटेंडेंस वहां पे लगी है। ठीक है, वो चीजें हैं। और जो ये उसके ये मोबाइल मोबाइल में ईमेल आईडी होगा वही ईमेल आईडी को यहाँ से हम उस ईमेल आईडी में शेयर करेंगे। ठीक है, उस ईमेल आईडी में वहां पे हम शेयर करेंगे। तो उसी आईडी से वो गूगल सीट का एक जो ऐप रहेगा उस ऐप से खोलेंगे, वो चीजें वहां पे दिखेंगी। अब वहां पे ये दिखने के बाद हमारा ये मेन सीट होगा। ठीक है, ये मेन मेन सीट होगा, आपको यहाँ पे एंट्री करना है, बाकी सब बैकएंड में काम ऑटोमेट होते रहेगा। वहां पे एंट्री होगा, बाकी यहाँ पे सब चीजें होती रहेंगी। यहाँ पे यदि मेरे को चाहिए कि उस महीने में कितने दिन ड्यूटी किया, कौन कौन ड्यूटी किया, है ना, तो मैं यहाँ पे यदि एक फिल्टर लगा दूंगा, यहाँ पे लगा सकता हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है, नेम वाइज या शिफ्ट वाइज, डे नाइट जो भी शिफ्ट मेरे को लगाना है वो चीजें मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। तो वो चीजें मेरे को यहाँ से दिखेंगी, और वो चीजें जो मैं देख सकता हूँ वो चीजें आप भी देख सकते हो। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे देख सकते हो। केवल एक छोटी सी ये 4-5 लाइन का जो ए है ना, ये 4-5 लाइन का जो ए यहाँ पे है, बस इसी में एंट्री करना है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करनी है ना। उसके अलावा सब बैकएंड में एंट्री ऑटोमेट होते रहेगा। मतलब जो यहाँ पे इसके अलावा आपको वहां से कोई भी एंट्री नहीं करनी है। सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालना है, जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आएगा, ये हम यहाँ पे देखो एम्प्लॉय ने मास्टर जो एम्प्लॉय है यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यदि कोई एम्प्लॉय ऐड होता है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। कोई भी एम्प्लॉय यदि यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे इस एम्प्लॉय को, और जैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। कोई भी नया एम्प्लॉय यदि ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले आपको हमको बताना पड़ेगा, अपनी केवल आईडी बनानी पड़ेगी वहां, एक सॉफ्टवेयर में आईडी बनानी पड़ेगी, है ना। आपको वहां से कुछ नहीं करना है, वहां से हम बैकएंड में करेंगे।
आप वहां पे आईडी बना दिए, और उस आईडी को हमको बताना कि सर इसकी आईडी बन गई है ना। तो मैं उसको सॉफ्टवेयर में देखूंगा कि उसकी आईडी बन गई है, तो सेम जो आईडी वहां पे बनेगी, मैं यहाँ पे उसके उस इम्प्लॉई जो उस फील्ड ऑफिसर है, उस फील्ड ऑफिसर के यहाँ पे एक मास्टर शीट में वो कर दूंगा, मास्टर शीट में डाल दूंगा। जैसे ही मास्टर शीट में डलेगी, ऑटोमेट यहाँ पे अटेंडेंस शीट में आ जाएगी, है ना। अटेंडेंस ऑटोमेट यहाँ पे अटेंडेंस शीट में आ जाएगा वो चीजें। यहाँ पे जो भी चीज ऐड यहाँ होगा, वो चीजें यहाँ आएगी। अब यहाँ का जो अटेंडेंस है, वो ऑटोमेट यहाँ जाएगा, उसका अटेंडेंस यहाँ पे ऑटोमेट जाएगा टोटल, कि उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस टोटल कितना है। तो यहाँ पे जो हमारा मास्टर फाइल बना है, हम यहाँ पे ऑटोमेट डाल देंगे कि उसकी अटेंडेंस इतनी है, और उसका सैलरी यहाँ पे इतना है ना। वो सैलरी डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैलरी डालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी से ऑटोमेट वो बनती रहेगी, सैलरी बनती रहेगी, चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रहा है। ठीक, ये चीजें थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आपको ये चीजें कुछ भी नहीं करनी है, आपको केवल और केवल अटेंडेंस शीट अंसारी जी को भेजना है ना। ये चीजें बस करनी है आपको, जो आपका फ्लो को ठीक करेगा। ठीक करेगा मतलब वो चीजें आप खुद देख पाओगे, है ना। वो चीजें आप खुद देख पाओगे, नहीं फिर अभी क्या होगा, हम जैसे कंफ्यूजन में अभी रहते हैं वैसे ही होगा, है ना। और उसमें एक यहाँ पे मतलब दो मतलब यहाँ पे जो भी स्टाफ है, केवल और केवल सैलरी का काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। वही हो रहा है जो अभी हो रहा है, मतलब यदि ये सिस्टम हम नहीं फॉलो किए, तो वही हो पाएगा जो अभी हर महीना होता है। हर महीना होता है मतलब कि जो भी सैलरी का दिन हो रहा है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा टाइप से हमको महसूस होता है। और जिस दिन सैलरी कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा लगा हम जंग जीत गए हैं, अब टेंशन खत्म है। तो वो चीजें हमको नहीं करनी है, मतलब हमको नॉर्मली डे वन से ही प्रेशर में काम ना करें, नॉर्मली काम करें। बस आप लोग से एक यही प्रॉमिस हमको चाहिए कि डेली का डेली अटेंडेंस शीट हमको चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। चाहे आप उसको खुद भर के दो, या वहां से मिले। पॉइंट से मिलती है तो बहुत अच्छा है। यदि पॉइंट से गार्ड वहां पे नहीं दे पाता है, गार्ड के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो आप वहां से मैनुअली लेके आइए, या वहां से फोटो खींच के आप खुद भेजिए। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक महीना हम यहाँ पे देखेंगे, एक महीने के बाद आपको हम खुद इसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, मतलब जो आपका ऐप है, वो ऐप रहेगा, उसमें आपको एक बार चेक करवाना है कि वो चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। प्रैक्टिकली होता है, वो दिखती है। ठीक है, एक डैशबोर्ड बनता है। आप देखे होंगे कई कई कंपनियों में अलग से आपके पास एक ऐप होता है ना। उस ऐप में आप देख सकते हो कि हम मेरी कितनी सैलरी है, और मैं मतलब हर चीज हम देख सकते हैं उसमें, है ना। तो ये चीजें हम जी सर। एम्प्लॉय को तो नहीं दे सकते, लेकिन फील्ड ऑफिसर को दे सकते हैं। और फील्ड ऑफिसर क्या कर सकता है, उस फील्ड ऑफिसर हर एक एम्प्लॉय को, यदि वो उसके पास गया और बोला कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे एम्प्लॉय आईडी डालेगा, बोलेगा भाई आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, कितनी आपकी अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस देख सकता है। ठीक है, अटेंडेंस बता सकता है। जस्ट उसके बाजू में एक और सीट रहेगी, उस सीट में जाके देख सकता है कि आपकी सैलरी इतनी बनी है। ये चीजें हम उनको बता सकते हैं। तो यदि ये चीजें उनको प्रॉपर, यदि हमको फोन करके करेंगे, नॉर्मली एक फील्ड ऑफिसर बता देगा, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जो प्रेशर आप लोग झेलते हैं कि सर मैं एक पर्ची लेके आ गया कि 12 से 15 लोगों की इस बार अटेंडेंस मिस्टेक है ना। तो वो मिस्टेक आप तुरंत देख पाओगे, आप एक एक एम्प्लॉय को बता पाओगे कि भाई तुम्हारा नहीं मिस्टेक है, गलत नहीं हुआ है। और उसमें वो बोलेगा नहीं सर मैं इस दिन यहाँ ड्यूटी किया था, तो बोलो भाई देख तुम्हारे डे वाइज में यहाँ पे ये ड्यूटी किया था। ठीक है, और प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। हो सकता है अंसारी जी ने उस सीट को देख के वहां पे एंट्री किया हो, है ना। आप बोले नहीं 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 वो तो नहीं है भाई। तो वो चीजें हम वहां पे पकड़ाई जा सकती हैं, हर चीज। ठीक है, ठीक है ना। तो सुनील सर, हेलो। माइक ओपन कीजिए।
वो हाँ किसको बोलिए। किसको नहीं समझ में आया होगा वो पर्सनल भी समझ सकता है। और इसको करना कंपलसरी है, सभी फील्ड ऑफिसरों को कंपलसरी है इसको करना। ठीक है, ठीक। और इसी के आधार पे आप लोग की भी सैलरी बनेगी, है ना। तो वो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जहां कंफ्यूजन है, जहां डाउट है, वो और पर्सनल में भी आप वीडियो कॉल से समझ सकते हैं, आराम से समझा देंगे। आप बोलेंगे फिजिकल, तो फिजिकल भी हम टाइम लेके आप लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन इसको करना कंपलसरी है, यानी कंपलसरी है, इसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये ऐसा जंग बन चुका है हमारी संस्था के लिए, जो नासूक टाइप का बन चुका है। आए दिन देखता हूं मैं, तो आए दिन प्रॉब्लम रहता है। हम लोग इतनी बड़ी फौज खड़ी कर लिए, लेकिन अभी तक एक समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं। और उसका समस्या का हल एक है, सिर्फ एक, जो हम नहीं कर रहे हैं ना, वो है अटेंडेंस। वो भी आपको कई बार समझाया गया, लेकिन हम लोग कुछ दिन करते हैं, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। अभी मैंने कल देखा, इतना बुरा हाल है कि मैं क्या बताऊं, मैं शब्दों का बयान नहीं कर सकता ना। तो अब वो आपकी सैलरी पे अफेक्ट करेगा, तो वो आप समझिए, आपका कार्य समझेगा। मेरा जो बताने का कर्तव्य था मैंने बता दिया, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। लेकिन ये कंपलसरी है, लेकिन मुझे मजबूरी में क्लॉथ लगाने पड़ेंगे कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये सजा निर्धारित की जाती है। तो ऐसा ना कराएं आपको, प्लीज। ठीक है, डेली अटेंडेंस देखो, आप लोग को अभी कुछ भी नहीं करना है, केवल अटेंडेंस शीट भेजना है ना। बस आपका एक छोटा सा काम है, जो कि डेली आपके पॉइंट में, यदि आपके 70 पॉइंट है तो 70 पॉइंट का अटेंडेंस डेली देना है। बस इतना करना है आपको। इसके अलावा हम यहाँ पे काम करेंगे जब तक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार नहीं हो जाता है। हो सकता है इसका मेरे को पूरा दिन भर ट्रेनिंग देना पड़े, बैठा के एक एक आदमी को देना पड़े, तो वो चीजें हम दे देंगे, मैं कर दूंगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, अभी का अभी मतलब डेली का डेली, जो भी पॉइंट है हर एक पॉइंट का डेली अटेंडेंस चाहिए। डेली अटेंडेंस इसलिए चाहिए क्योंकि जब सिस्टम तभी बन पाएगा जब हम वहाँ पे हमारा जो बेसिक है, जो चीजें हमको डालनी है वो चीजें हमको मिले, तभी हम वो चीजें कर पाएंगे वहाँ। नहीं फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पर्सनली आप लोगों से पर्सनली भी कई बार बोला हूँ, और नॉर्मली हम जो मीटिंग होती है उसमें डेली बोलते ही है, मतलब हमेशा ही बोलते हैं कि अटेंडेंस शीट आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो चीजें आप करिए। बाकी बैकएंड में हम लोग हैं, बाकी इसके लिए हम करेंगे। ठीक है। ठीक है ना, बात से आएगा ना सबका। सुनील सर, आपका तो आना ही चाहिए। तो समझ में आया नहीं हमको कि कैसा है आप बोल रहे हैं। अटेंडेंस शीट बस देना है सर। कौन से? नहीं, अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट क्या मोबाइल में, क्या अटेंडेंस शीट की नहीं, मैनुअली मोबाइल में देना है? आपको कुछ भी नहीं देना है अभी भी। यदि आपको व्हाट्सअप जहाँ पे आपके गार्ड लगे हुए हैं, वहां की अटेंडेंस शीट डेली मिलनी चाहिए, अंसारी जी के पास। नहीं, तो वो अटेंडेंस शीट वही मैनुअली जाएगी ना, जैसे अभी जा रही फोटो खींच के। हाँ, अभी मैनुअली जाएगी, अभी मैनुअली जाएगी। मैं पूरा ये जो पूरा सिस्टम समझाने का मोबाइल में। मतलब था कि यदि हम्म। आप अटेंडेंस शीट डेली दोगे, वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। आ जाएंगी मतलब आपके पास जो अटेंडेंस शीट है ना, मतलब सैलरी शीट है, वो डेली आप देख पाओगे। यदि एक एम्प्लॉय 20 तारीख का, मेरे को देखो 20 तारीख को एडवांस देना रहता है, कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, ठीक है, उसको भी मैं 2,000 एडवांस देवा देता हूँ। यूटीआई बचा आज है। ही के आज ज्वाइन किया या 4 दिन पहले ज्वाइन किया, जबकि उसकी अटेंडेंस 3 ही है ना, काम हो जा जी। रहा फिर भी हम 2,000 उसको एडवांस दे सकते हैं, दिलवा देते हैं। तो इससे हमारा ट्रैक हो जाएगा कि भैया वो 4 दिन काम किया है, हम उसको कैसे 2,000 एडवांस दिलवा पाएंगे। हम्म। है ना। तो ये रियल टाइम, मतलब रियल टाइम का मतलब है कि जिस दिन मेरे को देखना है उस एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, उस दिन मैं देख सकता हूँ। यदि मेरे को 20 तारीख तक की पूरी अटेंडेंस वहां पे पड़ी हुई है, तो 20 तारीख तक उसका देख सकता हूँ कि 20 तारीख के दिन तक की सैलरी उसकी कितनी बनी है। मैं उससे निर्णय ले सकता हूँ
कि उसका हम एडवांस दें या ना दें, जैसे अपन जितनी अभी है ना। ग्रोथ नहीं कर उसकी वर्दी का भी पेमेंट हम वर्दी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे संस्था द्वारा दी जाती है, उसका रिकॉर्ड हम वहाँ पे रख सकते हैं और उसको एक दूसरे से ट्रैक कर सकते हैं। पाइवट टेबल, बी लुकअप या जो भी जैसा एक हमारा बनेगा, उसमें हम उसको ट्रैक कर सकते हैं एम्प्लॉय का, कि इस एम्प्लॉय को ये चीजें गई हैं, और आज के दिन में यदि ये छोड़ रहा है ना, छोड़ रहा है तो हमको इस दिन छोड़ रहा है तो इसकी इतनी लाइबिलिटी संस्था के प्रति है। जो ग्रोथ में नहीं था उसी बस को है ना, वो चीजें हम यहाँ पे रियल उसको टाइम निकाल दो। जो ग्रोथ में किसी है भी ना टाइम उसको वो चीजें हम देख सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी ग्रोथ में भी तो नहीं हो रहा। तो क्या करोगे उसको पूरा पूरा निकालोगे ऐसा बोल रहे हो। मैं सोच रहा हूँ, जैसा कि आपने दो तीन चीजें बोली। हाँ कि 9%। ठीक है। समझ में आया नहीं राम निरंजन जी? नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आया, मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो गार्ड अटेंडेंस शीट हैं, क्या है, आप मोबाइल में बनाना है क्या? मोबाइल में कुछ भी नहीं बनाना है सर, आपको केवल अटेंडेंस शीट देना है, मोबाइल में हम लोग बनाएंगे। आप लोग को अभी कुछ भी नहीं करना है। वो हो सकता है हम्म, जब आप कंफर्ट हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि नहीं सर, अब ये चीजें तो हम भी कर सकते हैं, है ना, ये चीजें हम जी भी जी कर सकते हैं, उस दिन आपको देंगे। उस दिन भी अभी मैं बोल रहा हूँ 5 महीना नहीं दूंगा, 5 महीना हम देंगे नहीं आपको, 5 महीना हम काम हम्म, करेंगे उस पर। हम्म, केवल और केवल डेली अटेंडेंस शीट चाहिए, बस बस आप इतना लिख लीजिए कि हम जो मैसेज करते हैं कि अंसारी जी ने आज ये चीजें मिली, अंसारी जी को 20 तारीख तक का अटेंडेंस शीट मिला और 4 दिन का भी नहीं मिला, तो जो 4 दिन का नहीं मिला वो भी मिलना चाहिए, बस इतना कर दीजिए, जी जी है ना। वो डेली मिलना चाहिए जी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है सर। तो ये एक इसको हमें मतलब एक तरह से हमको ना करना ही है, तभी ये जाके जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाएंगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, एक हम बोल रहे थे ना, बहुत सारा इशू होता है कि हर एक कोई ना कोई फील्ड ऑफिसर बोलता है सर हमको हित लाभ चाहिए, है ना, इम्प्लॉयों का जिसका ईएसआईसी कट रहा है। तो उन लोग यदि ईएसआईसी हॉस्पिटल जाते हैं तो ईएसआईसी हॉस्पिटल जब भी जाएंगे तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है ना, मतलब और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो ईएसआईसी वाले मांगते हैं जब उसको रिफर करना होता है। नॉर्मली जब हम ईएसआईसी जाते हैं तो ईएसआईसी जाएंगे तो हमको केवल वो जो ई पहचान कार्ड है या ई पहचान का जो नंबर रहता है, आईपी नंबर जिसको बोलते हैं, उसको दिखाते हैं, उससे इलाज हो जाता है। लेकिन हो सकता है हमको उस हॉस्पिटल में वहां पे दवाई नहीं हो रही हो तो रिफर करते हैं। रिफर करने के बाद उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो कई एम्प्लॉय क्या करते हैं कि हमको फोन करते हैं, मतलब ऑफिस में फोन करेंगे और बोलेंगे सर हमको हित लाभ दीजिए, या हमको ये चीजें मांग रही है, ईएसआईसी वाले हमसे ये चीजें मांग रहे हैं। ठीक है। जी तो वो चीजें क्या होता है, ईएसआईसी जो चीजें मांगती है वो ऑफिस वाले कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ऑफिस वालों के पास एक एम्प्लॉय का आईडी पासवर्ड नहीं होता। एम्प्लॉय का जो आईपी नंबर होता है वो एम्प्लॉय के पास ही रहेगा, है ना, किसी और के पास नहीं रहेगा। तो वो अपने मोबाइल से या आसपास के जो भी वहां पे सीएस वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सीएससी होता है ना, जी है ना, जी जी हाँ। वहां से जाके वो चीजें वहां पे ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो चीजें हमारे पास भी क्या करते हैं हम लोग भी, यदि किसी को देते भी हैं तो हम उसी की आईडी पासवर्ड से निकाल के देते हैं, हम संस्था की अपनी आईडी आईडी से निकाल के नहीं देते हैं। ठीक है। तो वो चीजें मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि वो चीजें यहाँ पे कॉल ना करें, उसके लिए खुद जाए और खुद से उसको निकालें, लेकिन उनको जानकारी नहीं रहती हमारे, मतलब उनको खुद को जानकारी नहीं रहती और हमारे फील्ड ऑफिसर को भी इस चीज की जानकारी नहीं है, तो वो बोल देते हैं कि ऑफिस में बात करिए, है ना। तो वो चीजें जी ऑफिस की नहीं है, वो चीजें हैं खुद की। कैसे निकाल पाएंगे, कैसे वो कर पाएंगे, मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है, देखो EIC, हम अपने डॉक्यूमेंट खुद निकालिए या स्मार्ट एम्प्लॉय बनिए। एक सिंपल सा है कि हम जो ESIC के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं या ESIC वाले हमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो पूरा का पूरा हम खुद निकाल सकते हैं। ESIC क्या होता है वो सबको ही जानता है ना। भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है, और ये कब चालू हुई थी? 1992 में इसका एक्ट है। ठीक है, कर्मचारी को मिलने वाले क्या क्या लाभ होते हैं? लाभ भी बहुत सारे पता है कि हम ESIC हॉस्पिटल जाते हैं तो निःशुल्क हमको इलाज होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें हम एक बार बात भी कर चुके हैं। ESIC एम्प्लॉय पोर्टल क्या है? आप देखो, ESIC एम्प्लॉय जो पोर्टल है, सेम टू सेम जो एक एम्प्लॉयर का पोर्टल होता है, सेम टू सेम वैसे ही एक एम्प्लॉय का पोर्टल होता है। ठीक है, एम्प्लॉय की पोर्टल में जो एम्प्लॉयर से मांगना चाहता है ना, वो चीजें वहां पे खुद रहती है ना। जैसे आप कभी भी ESIC हॉस्पिटल में जाएंगे और ESIC हॉस्पिटल में जाके वहां पे देखेंगे, तो जो चीजें हमसे मांगते हैं वो चीजें हम खुद के पोर्टल से निकाल सकते हैं, है ना। ESIC एम्प्लॉय पोर्टल से हम खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, ESIC पोर्टल का एक सेम वही प्लेटफॉर्म है, उसमें हम अपना ESIC रिकॉर्ड देख सकते हैं, ई पहचान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो ई पहचान कार्ड हम यहाँ से लेके जाते हैं, हमारा वो सेम टू सेम ई ई ई पहचान कार्ड वहां से भी निकलता है, बस वहां पे हमारी फोटो नहीं रहती। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा डिटेल रहता है। डिस्पेंसरी डिटेल देख सकते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, हित लाभ। हित लाभ में मतलब हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हित लाभ में वही दिया जाता है कि हमको उसमें कितने तक का मतलब जो भी जैसा रहता है, क्या क्राइटेरिया होती है, और हमको कहाँ पे और कैसे इलाज कर सकते हैं, वो चीजें हित लाभ उसमें दी हुई रहती है। मतलब वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन एक तरह से रहता है, जो कि यदि हमको बाहर जाना रहे मतलब रिफर करवाना रहे, तो उसमें वो डिटेल लिखा रहता है कि ये चीजें आपको मतलब ये प्रॉफिट है ना। तो वो जो उस हित लाभ में लिखा रहता है, इसलिए वो चीजें मांगते हैं। तो क्या होगा, ESIC पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन कैसे करेंगे, देखिए मैं एक बार लॉगिन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है क्या पोर्टल के इसका? ESIC का पोर्टल दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? किसी की आवाज नहीं आ रही। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा है। देखो इसमें जाएंगे, ये क्या है, ESIC लॉगिन। जैसे ही ESIC लॉगिन में जाएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे, लाइट नहीं है ना, चले। सर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ही आप वहां पे ESIC लॉगिन में जाएंगे तो आपको ना ये चीजें दिखेंगी, है ना। एक एम्प्लॉयर का लॉगिन का जो पोर्टल है, एम्प्लॉयर लॉगिन लॉगिन और यहाँ पे इंसर्ट पर्सन लॉगिन। तो आपको इंसर्ट पर्सन लॉगिन में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यदि मैं एम्प्लॉई हूं तो मेरे को यहाँ पे मेरी ID डाल के यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी रहेगा मैं अपनी यहाँ पे ID डालूंगा, और यदि फर्स्ट टाइम होगा मतलब मैं पहली बार यहाँ पे लॉगिन करूंगा, तो देखो यहाँ पे नीचे में लिखा है, पूरा हिंदी में है ये, है ना। आप जैसा भाषा चाहोगे वैसा भाषा यहाँ पे कर सकते हो, हिंदी गुजराती जो भी आपका भाषा है। छत्तीसगढ़ी नहीं है, बाकी सब कुछ है।
ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे हिंदी करोगे और फर्स्ट टाइम करोगे तो साइन अप करना पड़ेगा। जब पहली बार करोगे तो साइन अप करना पड़ेगा, या इसके पहले कभी कर चुके होगे, मतलब कभी लॉगिन हुआ होगा और पासवर्ड पासवर्ड याद नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड, भूल गए पासवर्ड में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ये सब कुछ हो जाएगा, तो आपको आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपना आईपी नंबर, जो आईपी नंबर रहता है, आप देखोगे इंश्योर्ड पर्सन का नंबर रहता है, यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड डालोगे, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर बोल रहा है, वो कैप्चर यहाँ पे डाल के ये लॉगिन करोगे। ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे, देखो मेरा है, तो यहाँ पे हर डिटेल मेरे को मिल जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे बीमाकृत व्यक्ति का पूरा डिटेल है। हमको वहां पे जो मांगते हैं, ईएसआईसी में आप जाओगे तो हमको मांगा जाता है कि लाभ की पात्रता दीजिए, है ना, हित लाभ जिसको बोलते हैं, जिसको हित लाभ बोलते हैं, यहाँ से निकलता है। वो इम्प्लॉय पोर्टल से निकलता है, ना कि इम्प्लॉयर के पोर्टल से। ठीक है। तो इम्प्लॉय पोर्टल क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, मैं, यदि मेरा ईएसआईसी यहाँ पे निकालना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल पी करोगे तो ये चीजें यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे जो जो ये मांगता है हित लाभ के लिए, वो डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। परिवार के लिए क्या क्या सुविधा मिलेगी, और ये चीजें यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहता है। और इसी को हमको जब रिफर होता है तो इसी पेज को वहां पे उनको देना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, ये चीजें देखनी पड़ती है। अब देखो मेरे को यहाँ पे और क्या चीजें चाहिए रहती है, ई पहचान कार्ड, है ना। ई पहचान कार्ड भी मांगते हैं, तो मैं यहीं से निकालूंगा। ठीक है। मेरे को और कहीं की जाने की जरूरत नहीं है। मैं ई पहचान कार्ड भी यहाँ से निकालूंगा, और लाभ की पात्रता का डिटेल भी यहाँ पे निकालूंगा। और कई बार वो मांग लेते हैं अंशदान विवरण, है ना। जब यदि किसी हम लोग के लिए, यदि किसी मेरे परिवारों का डिटेल मांगना हो तो अंशदान विवरण मांगते हैं। ये मेरा इलाज या मेरा इलाज के लिए नहीं मांगते, लेकिन यदि परिवार का इलाज करवाना हो तो अंशदान विवरण मांगेंगे, तो वो चीजें भी हमको यहीं से देनी पड़ती है, कहीं और जाके नहीं देना पड़ता। ठीक है। तो एक इम्प्लॉय पोर्टल के थ्रू ही ये चीजें निकलती हैं। ठीक है। या जो भी हमको यहाँ पे कॉल करते हैं, वो चीजें जरूर उनको बताइए कि सर वहां पे कॉल मत करिए, आप सीएससी जाइए, है ना, जो वहां पे, वहां से आपको वो चीजें निकल जाएंगी, या आप खुद निकाल लीजिए। दोनों चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और क्या क्या चीज मांगते हैं वहां पे, है ना, ईएसआईसी में क्या क्या चीज मांगते हैं, तो वो भी चीजें यहाँ पे देख लो, मैं बनाया हूँ। कभी भी आप ईएसआईसी जाओ तो ये चीजें जरूर लेके जाओ। बैंक अपलोड कर सकते हैं क्या? बैंक वाला देखिए। क्या बैंक अपलोड उन लोग नहीं कर सकते ना, उनका। हाँ तो वो भी मांग। नहीं, बैंक का क्या मांगते हैं वो। बैंक जो नंबर देते हैं ना, उसको उसमें ऐड करा के उसका प्रिंट ला बोलते हैं। तो बैंक उसमें नहीं मिलता क्या, क्या बोलते हैं, ई पहचान कार्ड में नहीं हम रहता लोग ना। नहीं, वो अलग से ना पेपर मांगते हैं। हम्म। ठीक है, वो चीज़ का होगा जो मांग सकते हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें तो वो खुद निकाल सकते हैं। हाँ खुद निकाल सकते ठीक है। ई पहचान कार्ड हो गया जो मांगा जा सकता है, लाभ की पात्रता जिसको हित लाभ बोलते हैं, ये चीजें हमको दिखती हैं। ठीक है। पोर्टल से कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ये चीजें मैं आपको दिखा दिया। अब देखो हित लाभ मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट, मतलब हॉस्पिटल में क्या क्या मांगते हैं, आप जाओगे तो बोलेगा हित लाभ की 2 कॉपी दीजिए। ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिटेल भी 2 कॉपी मांगते हैं, कई बार यदि किसी फैमिली का है तो। ठीक है। आधार कार्ड की 2 कॉपी मांगते हैं जिसका वहां पे इलाज करवाना है। ई पहचान कार्ड 2 मांगते हैं, फोटो 2 मांगते हैं, और डॉक्टर पर्ची, जो वहां पे जब हम वहां पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, रिसेप्शन में, तो जो पर्ची कटती है और डॉक्टर उस पे जो लिखता है, तो उसकी भी 2 कॉपी वहां पे देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये चीजें हमसे वो वहां पे जाते हैं, जब रिफर होता है तो मांगा जाता है। ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, देखो पोर्टल से हम क्या क्या डॉक्यूमेंट मिल जाएगा।
पोर्टल से हमको लाभ के हित लाभ मिल जाएगा, अंशदान विवरण मिल जाएगा, ई पहचान कार्ड मिल जाएगा, और फैमिली डिटेल यदि कुछ मांगते हैं तो वहाँ पे वहाँ वहाँ से ये चीजें मिल जाएंगी, है ना। डॉक्यूमेंट हमको खुद क्या क्या रखेंगे, आधार कार्ड हमको रखना पड़ेगा, फोटो रखना पड़ेगा, डॉक्टर की पर्ची वहाँ पे जो मिलती है वो भी हमको खुद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें हम वहां से कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि कोई भी इम्प्लॉय यहाँ जबरदस्ती वो चीजें के लिए फोन ना करे, क्योंकि हम भी वही करेंगे जो वहां पे सीएससी में जाके वो करेंगे, है ना। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि हमको ईएसआईसी से क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और हमको कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, क्लोज करें अब, हो गया, दो दो चीजें जो चाहिए था वो हमने देख लिया। बाकी आप कुछ लगता है या कुछ डाउट होता है तो बताओ। मेरे साथियों, इसको एक अवसर के रूप में लेके करें अपन लोग, तो इसमें अच्छी सफलताएं मिलेगी और टेंशन फ्री होके आप लोग को काम करने में अच्छा महसूस होगा, है ना। तो हम सब मिलके अटेंडेंस पे विशेष वर्क करें। और हम लोग जो कि कई बार कह चुके हैं, यहाँ तक कि अपन लोगों ने दिसंबर में ये बोला था कि 5 तारीख को हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अटेंडेंस ही नहीं आएगी, पेमेंट ही नहीं बनेगी तो कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे सारे वादे झूठे हो रहे हैं, तो उसमें काम करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अटेंडेंस आपको हर हाल में देना अनिवार्य है। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जिसको और कुछ डाउट होगा तो वो डायरेक्ट भी राम निरंजन सर से बात करके समझ सकता है ना। हम लोग बराबर आप लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं, बराबर आपको सही ट्रैक में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक आप लोग नहीं प्रयास करोगे तो हम लोग कुछ भी कर ले, कोई सफलता नहीं मिलने वाली, जब तक आप लोग पहल नहीं करोगे। इसलिए आप पहल कीजिए और अच्छा रिजल्ट अपने हाथ में लीजिए, और टेंशन फ्री होके ड्यूटी कीजिए आप लोग, ताकि ठीक। ठीक है। ठीक है ना, क्लोज करते हैं, हो गया टाइम भी। ठीक है सर, ओके। हाँ सुनील जी, आप ही को विशेष ध्यान देना है। जी हाँ, सर, हाँ हम आप तो ही का, ध्यान से सुन रहे, हम आप ही ध्यान का। से सुन रहे हैं। हाँ, नहीं सुनना बस नहीं है, करना है। नहीं, करना भी है ना, इसलिए आप तो ही का सुन रहे हैं ना रिकॉर्ड हम। आप ही का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है अटेंडेंस के मामले में। नहीं, और उसको अपन आपके सुधार चक्कर देते से हैं। सभी का पेमेंट लेट हो रहा है। ठीक है, उसमें काम करते हैं। हाँ, अब मैं नहीं जानता, ठीक वो आप जानो। मैं फिर ठीक पेमेंट ठीक आपका भी लेट करूंगा। हाँ, अब कटौती भी करूंगा। अब आप देख लो कि क्या कराना है। ठीक है सर। 3 तारीख